आजकल मेरे को रोज सभी बच्चों का एक ही मैसेज आता है एंड दैट इज मैम जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहे हैं बहुत डर लग रहा है, नर्वसनेस फील हो रही है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, डर लग रहा है व्हाट इफ एग्जाम बहुत डिफिकल्ट आ गया तो क्या होगा। अरे क्या होगा, एक बात बताओ, वही चैप्टर्स जो बुक में है उसी में से सवाल आने वाले हैं। डरने से क्या फायदा होगा? एक बात बताओ, डरोगे तो और ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे, और अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम में जो आप लिख कर आने वाले हो वो क्वालिटी का नहीं होने वाला, अच्छी क्वालिटी के आंसर्स आप नहीं लिख पाओगे अगर आप अब अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे। क्योंकि अब जो गेम है ना बेटा, इट्स ऑल अबाउट बीइंग कॉन्फिडेंट। अब आपको अपने आप पर बिलीव रखना है, और अब नहीं रखोगे तो फिर कब रखोगे? इतनी मेहनत करते हुए आए हो, तुमने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, तुम चार दीवारी में अपने रूम में बैठकर इतने दिनों से पढ़ रहे हो, तुमने दुनिया भर के सैक्रिफाइस कर लिए हैं इस पढ़ाई को करने के लिए, तुमने क्लासेस ली है इतने महीनों से, फिर इतने दिन से तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो। अब भी अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे तो कैसे चलेगा? देखो, मैं इस बात को मानती हूं कि नर्वस फील होता है, जैसे जैसे एग्जाम पास में आते हैं ना, नर्वसनेस फील होता है, एक अलग तरह का फियर क्रिएट होता है माइंड में, जो कि होता है। पर अब आपको थोड़ा सा खुद पर भी कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि अब अगर आपने फियर को डोमिनेट करने दिया ना, तो फिर आपका डेफिनेटली एग्जाम में आप जो लिख कर आओगे वो उतना अच्छा नहीं लिख पाओगे। आप अगर पैनिक करोगे ना, पैनिक के बारे में मैं आपको अपना रियल लाइफ एग्जाम्पल देती हूँ। मैं बेटा जी एग्जाम देने बैठी थी, मेरे सीए फाइनल का एग्जाम था, एंड जैसे ही मुझे क्वेश्चन पेपर मिला आई पैनिक्ड, और पैनिक के मारे, मतलब आई वॉज सो नर्वस दैट आई पैनिक्ड, और पैनिक के मारे जो चीजें मुझे आती थी उन चीजों को भी मैं अच्छे से नहीं लिख पाई। तो ट्रस्ट मी, लॉस किसका हुआ? मेरा हुआ। और ऐसी सिचुएशन में, अभी आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आप किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते। देखो, अगर आप घर वालों को बोलोगे तो घर वाले बोलेंगे अच्छे से पढ़ाई नहीं की है इसलिए ये सब बोल रहा है। आप किसी और से ये चीज डिस्कस करना नहीं चाहते, पर आपके दिमाग में ये चीज चलती रहती है हमेशा कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मेरे को एक बात बताओ, क्या हो जाएगा? इज सीए अबाउट लाइफ और डेथ? नहीं ना। मेरे को एक बात बताओ, अगर आपने इतनी मेहनत की है, अब आपका टाइम है खुद पे रिलाय, खुद पे कॉन्फिडेंस प्लेस करने का। और अब नहीं करोगे तो लाइक आई सेड, कब करोगे? ये सिर्फ आपकी मेहनत नहीं है, आपके पेरेंट्स इसमें इक्वली इन्वॉल्व है। आप ये सोचो, शुरुआती दिन से, जब जब से आपने सीए की क्लासेस स्टार्ट की है, फ्रॉम क्लासेस to helping you study to providing you each and everything that you want for your CA studies, आपके पेरेंट्स जितना हो सकते हैं आपके साथ लगे हुए हैं। इफ नॉट फॉर योर सेल्फ, आपको अपने पेरेंट्स को भी देखना है बेटा कि इतना कॉन्फिडेंस जब वो आप पे प्लेस कर रहे हैं तो आप अपने आप पे क्यों कॉन्फिडेंस प्लेस नहीं कर रहे हो? और अब ओवर थिंकिंग करके आप अपनी सिचुएशन खराब कर रहे हो क्या? यस। तो अब मैं आपको बोलूं, जब भी आप ओवर थिंक करो, यू हैव टू स्टॉप योर सेल्फ। कोई और को नहीं पता ना आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आपको अपने आप को स्टॉप करना है। और ऐसे पैनिक करने वाले सिचुएशन आगे भी आएंगे, जब आप एग्जाम में बैठोगे, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जब आप आगे भी, अब जब जाने वाले हो एग्जाम हॉल में जाने वाले हो, डोंट पैनिक। अभी भी यू डोंट हैव टू पैनिक। अगर आप पैनिक करोगे तो आप ही का टाइम खराब होने वाला है, आप ही ओवर थिंक करने वाले हो। तो आपको अपने आप को स्टॉप करना है बेटा, स्टॉप योर सेल्फ राइट देयर, कि नहीं, आपको अपने आप को विश्वास दिलाना है कि नहीं, मैं कर लूंगा, मुझे अटेम्प्ट लगने नहीं देना, आई कैन हैंडल इट, जितना मुझे आता है मैं उतना कम से कम लिख कर आऊंगा। अगर मुझे एक बात बताओ, 5-10% तुम्हारा सिलेबस छूटता भी है तो 90% तो पढ़कर जा रहे हो ना, उसमें से भी आप एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू स्टे कॉन्फिडेंट। अगर आप अब कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे तो आप सब कुछ लूज कर दोगे। तो प्लीज 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 ट्रस्ट योर सेल्फ, राइट? और अगर ऐसे डरोगे तो कैसे चलेगा? अभी तो लाइफ में तुम्हें पता नहीं कितने चैलेंजेस को फेस करना है, ये तो छोटा मोटा चैलेंज एग्जाम है, तो डर किस बात का यार? जितना पढ़ा है उसको लिख कर आएंगे एग्जाम में अच्छे से, जितना आता है अच्छे से लिख कर आओ एग्जाम में, डरना नहीं है। डर के मारे अपना पेपर स्पॉइल नहीं करना है। और जब भी डर लगे तो क्लोज योर आईज और अपने आप को याद दिलाओ कि बहुत पढ़ाई की है, ऐसे ही मैं जितना आता है उतना लिख कर आऊंगा, अटेम्प्ट लगने नहीं दूंगा। ट्रस्ट योर सेल्फ, काम योर सेल्फ डाउन, काम डाउन करना,
कोई तुम्हें काम डाउन नहीं कर पाएगा एक्सेप्ट योर सेल्फ, है ना। तो खुद पे ट्रस्ट करो एंड आप एकदम फोड़ कर आने वाले हो एग्जाम में, डरो मत, निडर होके एग्जाम लिखने हैं, ठीक है। एंड you definitely will appear in a nice manner, trust me. So be confident.